दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार सैनी और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले 6 किलोवाट इन्वर्टर की पॉलीकैब का इन्वर्टर है ये। वो 6 किलोवाट की इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करके आपको सारी चीज़ जानकारी दूंगा मैं, इसके अंदर क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। और इसको अगर इस वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हो तो इसकी पूरी अंत वीडियो जरूर देखें। ओके, तो आज अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले आपको एक बार मैं ये अनबॉक्सिंग करने के लिए आपको पढ़ने लेंगे और इसको अनबॉक्सिंग करना है यहाँ से। ओके, तो ये अनबॉक्सिंग जैसे मैं करता हूँ तो ये 6 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर क्या क्या निकलता है क्या क्या नहीं निकलता है वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 6 किलोवाट के इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। देखो कितनी अच्छे से पॉलीकैब के ये इन्वर्टर की कितनी अच्छे से पैकिंग हो रखी है, जिसमें आपको साइड से अगर कहीं पे लग जाती है इन्वर्टर के बॉक्स के तो उस पर डैमेज होने का कोई भी खतरा नहीं रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने, ये आता है अपने स्टैंड, ये आता है जो अपने पॉलीकैब का ये इन्वर्टर है इसका स्टैंड आता है। ये ऐसे लगा के, जैसे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, दीवार पे ऐसे लगा के इसको छेद पे फासनर करके मजबूत करके रोकने के लिए कार्य करता है। ये इसकी बात होगी। ये आता है अपने नीचे ग्लैम के लिए। ये एक बार मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। ये ग्लैम आता है इसके इन्वर्टर के नीचे लगाने का। और ये आता है अपना यूएसबी कार्ड। ये आप यूएसबी कार्ड आता है अपने वाईफाई राउटर। ओके, ये अपने काम में आता है, जैसे अपने फ़ोन को भी अपने इन्वर्टर से कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी वारंटी वगैरह सब आती है इस वाईफाई राउटर की। ओके, तो और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो सामान दिख रहे हैं वो अपने इन्वर्टर के डीसी से आने वाले करंट, देखो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। डीसी से आने वाले जो कनेक्टर होते हैं अपने पैनल से आने वाले, उसके दो वायर आते हैं प्लस और माइनस का। तो ये आ गया अपने माइनस का और ये आ गया प्लस का। तो एक सीरीज की अगर आपके पास में ये इन्वर्टर है तो एक सीरीज के दो ही कनेक्टर आएंगे, प्लस और माइनस का। ओके, तो और इसके अंदर निकले हैं ये फास्टनर, जो पॉलीकैब वाली खुद की कंपनी ने आपको फास्टनर देती है। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, एक बार फास्टनर दिखाता हूँ पास से। ये देखो ये फास्टनर आते हैं जो अपने दीवार के अंदर होल होकर उसको लगाने का काम करते हैं। और इसके अंदर अपन को लक्ष्य वगैरह भी देते हैं जो अपने वायर को मजबूती के साथ में लगाने का काम करते हैं। अब करते हैं अपने इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। मैं दिखाता हूँ आपको इन्वर्टर किस प्रकार के कैसा होता है और कैसा नहीं। तो पहले अपन इससे फॉर्म को निकाल लेते हैं और इस फॉर्म को निकालने के बाद में आपको मैं इन्वर्टर की सबसे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। ये होती है अपने इन्वर्टर की वायरिंग। इसकी सारी टेस्टिंग रिपोर्ट आती है, अपने जीपीएस वाला कार्ड हो गया, अपने इन्वर्टर की ग्लैम वगैरह हो गया, सारी चीज़ें टेस्टिंग होकर इस रिपोर्ट में पूरा डिटेल्स से आ जाता है। ओके, इन्वर्टर के बारे में। तो सबसे मैं आपको एक बार इन्वर्टर दिखा देता हूँ हाथ से। ये मैंने निकाल लिया इन्वर्टर, ये आ गया अपना इन्वर्टर। अब इन्वर्टर की जानकारी देखो नीचे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये साइड से, ये जो साइड से दिख रहा है आपको, ये आ गया ऑन और ऑफ करने का, है ना। इस साइड से ऑन और ऑफ करने का आता है। और इस साइड से ये आ गया अपने, जो मैंने प्लस माइनस के लिए अभी बताया था, जो स्टिंग बन के आती है अपने पैनल से। तो ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस। यहाँ पे प्लस का लगता है और यहाँ पे माइनस का लगता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि प्लस का और माइनस का कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। और ये जो अपने लोड वाली केबल होती है, जो RBY रेडियो ब्लू ब्लैक, है ना, तो इसके ऊपर जो मार्किंग दिख रही है आपको, छोटे छोटे L1 L2 L3 एंड न्यूट्रल PE। ये PE का मतलब होता है अपने जो अपने अर्थिंग जाता है नीचे ग्राउंड में, उसका मतलब PE हो गया ना। एक एक चीज छोटी छोटी चीजें जानकारी दे रहा हूँ मैं, इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि सोलर में आपको आगे बढ़ना है। और जो भी भाई काम कर रहा है किसी दूसरे के पास में और आपको इन्वर्टर के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ आपको। मैं एक चीज भी दिखाता हूँ, जो वायर अपने इन्वर्टर के जो साइड में से वायर निकल के जाता है वो कहाँ पे लगता है। देखो इन्वर्टर के हर एक कंपनी सारी चीजें में एक अर्थिंग देती है अपने यहाँ पे। अगर आपको ये साइन कहीं पे भी दिखे, ये अर्थिंग का आता है, ये फिर साइन आपको कहीं पे भी दिखे तो आपको समझ लेना है कि ये अर्थिंग का हुआ है ना। इसको एलन की लगा के खोलते हैं। ये इन्वर्टर की पॉलीकैब में उस के सोलर में सब में आता है ये अर्थिंग का। ओके, तो मैं एक बार ये चीज़ और बताता हूँ। अपने जो डीलर्स होते हैं अपने पास में सीरियल नंबर पूरी डिटेल्स लिखी होती है, कितने वाट का है कितने वाट का नहीं है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। आपको नहीं भी जानकारी है तो आप इसके थ्रू ले सकते हो। ओके, इसकी फ़ोटो खींचकर आप हमारे को भेज सकते हो। आपको मैं सारी चीज़ें से दिन करूँगा, सीरियल नंबर वगैरह सब सजेशन इसी में रहते हैं। अब अगर आपके कभी इन्वर्टर खराब हो जाता है तो इसकी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कस्टमर को सबसे ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टोल फ्री नंबर वगैरह भी दे रखे होते हैं,
देखो टोल फ्री नंबर वगैरह यहाँ पे दे रखे होते हैं, तो इन पे आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हो और आप इसको सर्विस के लिए बुला भी सकते हो। तो आपको ये कैसी लगी जानकारी पॉलीकैब के इन्वर्टर के बारे में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, अपने सोलर वाले वेंडर को जरूर भेजना ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके। जय श्री राम, राधे राधे।